नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सहारनपुर व्यापारियों ने अधिकारियों के समक्ष रखी समस्याएं। बाजारों में ई रिक्शाओं के प्रवेश पर पाबंदी और अतिक्रमण हटाने की मांग। व्यापारियों को प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे और लाइटें लगवाने आह्वान। देवबंद नगर उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारियों ने अधिकारियों के समक्ष बाजारों में ई रिक्शा के प्रवेश पर पाबंदी लगाने समेत विभिन्न मांगी रखी। अधिकारियों ने भी व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा की और उनके सामने कई प्रस्ताव रखे। देर शाम रेलवे रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में आयोजित नगर उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में व्यापारियों ने एसडीएम अंकुर वर्मा, सीओ जितेंद्र शर्मा और कोतवाली प्रभारी एचएन सिंह का स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने और ई रिक्शाओं के बाजार में प्रवेश पर पाबंदी समेत स्टेट हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर नगरवासियों को टैक्स में छूट दिलाए जाने की मांग की। अधिकारियों ने व्यापारियों को सुझाव देते हुए अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और दुकानों के बाहर लाइटें अवश्य लगाने का आह्वान किया। व्यापार मंडल के नगराध्यक्ष मनोज सिंघल ने कहा कि व्यापारी प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा। व्यापारी सुभाष मित्तल, गुरजोत सेठी, कपड़ा एसोसिएशन अध्यक्ष इनाम, फ्रूट एसोसिएशन अध्यक्ष सुलेमान फारूकी, किराना एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष वर्मा, जर्रार बेग आदि ने विचार रखे। इस दौरान वरुण गर्ग को युवा नगर उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। अंकित जैन, विनीत जैन, पुनीत बंसल, श्रवण सिंघल, सतीश गिरधर, भाई अंकुर गर्ग, निखिल गर्ग, संयम जैन, शुभम जैन और अंकित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। गोवंशी के गोबर के 10 लाख दीपक भेजने का आह्वान। एसडीएम अंकुर वर्मा ने व्यापारी पेंशन के बारे में बताया। ये भी कहा कि नगर का चहुमुखी सौंदर्यीकरण हो और सीएचसी में चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जाए, ऐसा उनका प्रयास है। उन्होंने गोवंशी के गोबर से निर्मित 10 लाख दीपक दीपावली से पूर्व देवबंद से अयोध्या भेजने का भी आह्वान किया। कैमरामैन बबीता वर्मा मोकलीम अंसारी के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। पहुंचाने तक जो चारा है, हरा चारा है, वो गौशालाओं तक नहीं पहुंचता था और इशू ये आ जाते थे कि भाई वहाँ पर चारे की कमी होती है और जब चारे की कमी होती है तो हमारी गौ माता और वीक होती चली जाती है। इसके चलते जिलाधिकारी महोदय ने बहराइच में पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नेपियर घास का, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया और उसके इतने अच्छे परिणाम हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरे के पूरे प्रदेश में 75 जिलों के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कराया। और आज हमारे जिलाधिकारी महोदय जो पहले बहराइच में थे, आज यहाँ हमारे ज़िले में हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही सशक्त हैं और इस चीज़ पे बहुत समीक्षा भी कर रहे हैं और देवबंद भी रहे हैं। और मैंने आपके देवबंद तहसील ने मात्र 28 दिन के अंदर 28 लोकेशन पर अलग अलग जगह जाकर हमने नेपियर घास बुआई है और जो अवैध अतिक्रमण गाँवों में था गौशाला के आसपास, वो हटवा कर 28 लोकेशन हमने 28 गाँव अभी तक कवर कर चुके हैं। हमारा सपना ये है कि हर एक गांव के अंदर एक जगह पर नेपियर घास हम बो सकते हैं। नेपियर घास के फायदे थोड़े से मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही न्यूट्रिशियस घास है और सबसे कम मेंटेनेंस की ग्रोथ होती है, उसको सबसे कम पानी की ग्रोथ। इस वजह से नेपियर घास का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये तो था एक प्रोजेक्ट। इसके आगे के दूसरा अगला जो प्रोजेक्ट आता है हमारा, वो प्रोजेक्ट है गोबर से उत्पाद बनाने, कुछ उत्पादन करने का, गोबर के प्रोडक्ट्स बनाने का। आगे आने वाले टाइम पर दिवाली आने वाली है, आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं और दिवाली पर दीयों का बहुत ज़्यादा की डिमांड रहती है और साथ ही साथ इस तरह की लड़ियाँ भी रहती हैं। अब ये भाई साहब ने जो ये लड़ी लगाई है, ये प्लास्टिक की है, कल ख़राब हो जाएगी, उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगे और कहीं ना कहीं वो प्रदूषण का कारण बन जाएगी। बट इसी की जगह जिस तरह की ये पत्तियाँ हैं, उसी के रूप में हमारे पास जो गोबर के प्रोडक्ट्स हैं, किसी ने मुझे इस बार ये साहब आपके पास क्या है सराखी लेकर, क्योंकि गोबर के पैकेट बना हुआ था, इसका पैकेट जो था वो गोबर का था और वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था, कंप्रेस करके बहुत अच्छे से बनाया गया था। और बहुत लोगों ने देखा होगा कि घर में भी आज की डेट में जो घड़ी होती हैं वो गोबर के प्रोडक्ट से बनाए जाते थे। जो भी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर पानी नहीं लगने वाला और जिसको अच्छे प्रोसेस करके हम बना सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही होगा। और हमारा ये सपना है, मेरा खुद का ये सपना है कि देवबंद के ब्रांड के नाम पर कम से कम 10 लाख दिए अयोध्या में जाए यहाँ से, और वो सभी दिए गोबर से बने। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट जो आगे आने वाला है वो विलेज टूरिज्म का आने वाला है, क्योंकि देवबंद की एक ऐसी लोकेशन है जो कि दिल्ली के बहुत पास है, दिल्ली के बहुत करीब है। और कोई बंदा अगर दिल्ली से हरिद्वार जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए देवबंद आना इतना बड़ा मुसीबत का काम नहीं है, वो आराम से आ सकता है। दिल्ली से अगर हरिद्वार टूरिज्म के काम कर रहे हैं, कुछ गाँव को, एक गाँव हम उठाएंगे, उस गाँव को पूरी तरीके से पूरा विलेज लाइफ को बनाते हुए, मड हाउसेस बनाते हुए उसको डेवलप करने का योजना है। और मड हाउस के अंदर हम एसी भी लगा कर देंगे, जो उनको एसी में सोने की आदत, बिना एसी के सोने की आदत नहीं होती है। बट हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको वो पूरा का पूरा जो प्रांगण है वो एक एसी वाला फील हो सके, और दूसरे जिन्हें कर रहे हैं इस चीज़ को, तो क्यों ना हमारा जिला करे जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी लोकेशन पर बैठा है। इसी के अंदर विलेज टूरिज्म में ही अगर आप लोग उठाएंगे तो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि मड बात का कंसेप्ट बहुत फेमस होगा। इसमें ऑपरेशन दृष्टि में, जो कि आपके पास सबसे कम समय में आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उस पर आप थोड़ा सा वर्क करिए। जैसे सीओ साहब ने बोला कि अलग अलग चौराहे अगर आप वोट देना चाहें वो दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप सभी एक साथ एक कमेटी बनाकर एक CCTV पोस्ट के नाम से, एक फंड के नाम से आप एक फंड बना लें, और उसमें सभी से 50-50 रुपये या जितना भी आपको लगता है कि कितने लोग डोनेट करेंगे, उस हिसाब से अगर आप डोनेट करा लें तो हो सकता है कि हमारे पास CCTV के लिए इतना फंड हो जाए कि हम एक सेंट्रलाइज पूरी तरीके से व्यवस्था बना दें। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट उसी चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा निर्भर करता है। और आप लोग खुद के एक स्मार्ट सिटी से हटकर हम स्मार्ट मार्केट बना सकते हैं। एक बार स्मार्ट मार्केट बन जाएगा, मैं आपको आज भरोसा दिला के जाता हूँ, आपके ई-रिक्शा की जो समस्या है वो मैं दूर करके जाऊँगा। पूरी तरीके से पूरा प्रयास इसमें करूँगा कि मैं अपना जितना दिमाग लगा सकता हूँ, जितने इंजीनियर्स का दिमाग लगा, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ एक, और जितने भी इंजीनियर उठा के लेकर आ सकता हूँ, जो रूट पे अच्छा काम करते हैं, जो ट्रैफिक लाइटिंग के पे काम करते हैं। मेरे ही खुद के अजीब दोस्त हैं, वो सारे IIT रुड़की में भी हैं, उनको बुलाकर इस पर काम करा देंगे हम लोग। और दूसरा ये सब्जी वालों की जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो करा देंगे। और तीसरा आपका अतिक्रमण जो आपने खुद कर रखा है उसको तो हम आसानी से करा देंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे आने वाले टाइम पे हमें सहयोग करें।